अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स और उसकी एक्सरसाइज 1.3 जो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आज हम इंशाल्लाह करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1 is, on his last bank statement, Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,790 and another for rupees 112,921. What is his current balance? एक बॉय के बारे में बात हो रही है, कासिम के बैंक में वो कह रहे हैं कि जब उसने लास्ट स्टेटमेंट अपनी देखी ना, स्टेटमेंट में ये दिखाती है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने पैसे आप निकलवा चुके हैं और कितना बैलेंस रह गया है। तो कासिम ने लास्ट टाइम जब अपनी बैंक स्टेटमेंट देखी थी तो उसके अकाउंट में थे 1,75,000 और उसके बाद उसने 2 चेक लिखे, यानी चेक के थ्रू उसने मनी विदड्रॉ की, अपने बैंक से पैसे निकलवाए। और चेक कितने के थे? पहला जो चेक था वो 45,790 का था और जो दूसरा चेक था वो था 1,12,921 का। यानी 2 चेक की अमाउंट, 2 अमाउंट्स इसने विदड्रॉ की हैं, निकलवाई हैं। तो उसके बैलेंस में से वो माइनस हो जाएंगी ना, उसको माइनस कर देंगे तो उसका करंट बैलेंस पता चल जाएगा। करंट यानी कि अब उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। इसकी स्टेटमेंट्स मैंने लिख ली हैं। पहली जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,75,000 कि कासिम के पास कितना बैलेंस है, इतने पैसे हैं उसके अकाउंट में। और उसने 2 चेक्स लिख के दिए थे, एक इतने का एक इतने का, तो दोनों को ऐड करके उसने ये पैसे बाहर निकलवा लिए। ठीक है, यानी कि जो बाहर पैसे निकलवाते हैं हम, उसको हम कहते हैं अमाउंट विदड्रॉन। सो अमाउंट विदड्रॉन विथ चेक्स या थ्रू चेक्स वो ये है। इन दोनों को आप क्या करोगे? प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट विदड्रॉन आ जाएगी। इनको आप प्लस करोगे ना तो आपके पास आएगा रुपीज़ 1,58,711। यहाँ कॉमास लगते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये अमाउंट उसने निकलवाई है बैंक से। तो अब उसके बैंक में कितनी रह गई है, वो जो चीज़ होगी वो अमाउंट होती है उसका करंट बैलेंस। तो करंट बैलेंस क्या होगा? करंट बैलेंस ये होगा कि पहले उसके पास इतने पैसे थे और इतने उसने निकलवा लिए, तो ये टोटल में से इनको माइनस कर देना। तो रुपीज़ 1,75,000 माइनस रुपीज़ 1,58,711, इनको माइनस कर दो। तो इनको आप जब माइनस करोगे यू विल गेट रुपीज़ 16,289। तो ये उसके अकाउंट में बाकी पैसे रह गए हैं, जो बाकी बच जाते हैं उसका करंट बैलेंस है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसका आंसर भी वर्ड्स में देना होता है, नहीं स्टेटमेंट में। तो आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं जो आपसे पूछा था व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। तो हम लिखेंगे हिज करंट बैलेंस इज़ रुपीज़ 16,289। ये उसका करंट बैलेंस है। तो दिस इज़ द आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? Explain. लास्ट वीक या पिछले हफ्ते वाजिद ने जो है वो 283.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। कितना? पेट्रोल यूज़ करके, 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज़ करके। और वो कह रहा है कि उसकी जो एवरेज है वो है 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि उसने 1 लीटर से 1.75 किलोमीटर कवर किया है। सो इज़ हिज आंसर रीज़नेबल? क्या वो ठीक कह रहे हैं, वो हमने बताना है। तो हम चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, वाजिद ड्रोव दिस डिस्टेंस, तो सबसे पहली स्टेटमेंट यही होगी, वाजिद ड्रोव अ डिस्टेंस ऑफ 283.4 किलोमीटर्स। ठीक है, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया वाजिद ने। अच्छा, और कितना पेट्रोल यूज़ करके? 16.2। तो आगे लिखेंगे पेट्रोल यूज्ड 16.2 लीटर्स, इतना पेट्रोल उसने यूज़ किया।
तो ऑन एवरेज उसने क्या किया है, कितना डिस्टेंस और कितने पेट्रोल के साथ ऑन एवरेज निकालनी हो तो आप करोगे डिस्टेंस जो उसने कवर किया और जितना पेट्रोल यूज़ किया ना उससे डिवाइड कर देना। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेट्रोल यूज़, तो डिस्टेंस उसका है 283.4 किलोमीटर्स, ये लिखा, ओवर पेट्रोल उसने कितना यूज़ किया 16.2 लीटर्स। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो। इसको जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 17.49 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, लीटर से जब डिवाइड होता है ना तो वो पर लीटर आंसर आता है। तो इतनी उसकी एवरेज बन रही है, यानी कि 1 लीटर को यूज़ करके उसने तकरीबन 17.49 किलोमीटर एक्चुअली कवर किया। तो ये इसका एक्चुअल है। ठीक है, सो दिस इज़ हिज एक्चुअल एवरेज। असल में ये हुआ उसके साथ, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर उसकी एवरेज है, जो कि गलत है। ठीक है, वो गलत एक बात कर रहा है। एक्चुअल में ये हो रहा है, एक्चुअल में जो है ये उसकी एवरेज आ रही है। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो हम क्या कहेंगे इसको देखते हुए कि वो उसकी जो बात है वो रीज़नेबल नहीं है। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज हिज स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, वो गलत बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल कुछ और आ रही है ना, एंड his answer is not reasonable. And his answer is not reasonable. Students, now we have question number 3. Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of rupees 139.2. How much did the fabric cost per yard? सलमा एक लड़की है जिसने जो है वो फैब्रिक ख़रीदा है। फैब्रिक होता है कपड़ा, और कितना कपड़ा ख़रीदा है 3.2 यार्ड। जैसे मीटर में होता है ना कपड़ा 1 मीटर 2 मीटर, इसी तरह यार्ड भी एक यूनिट है जो कि लेंथ को मेजर करता है, कपड़ों की लेंथ को। तो उसने 3.2 यार्ड कपड़ा ख़रीदा है और उसकी प्राइस उसने पे की है रुपीज़ 139.2। सो हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। पर यार्ड का मतलब होता है कि एक यार्ड कितने का उसने ख़रीदा है, या क्या एक यार्ड की क्या प्राइस है। ये शुरू करते हैं, बहुत आसान। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्यूशन हम इसका कर रहे हैं। अच्छा जी, उसने कितना फैब्रिक ख़रीदा है, उसकी लेंथ पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फैब्रिक सलमा बॉट 3.2 यार्ड। ठीक है, इतना उसने कपड़ा ख़रीदा है और टोटल प्राइस उसकी कितनी उसने पे की है रुपीज़ 139। तो आप लिख लो प्राइस इक्वल्स टू रुपीज़ 139.2। और हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड पूछी है, जो कि आएगी रुपीज़ 139.2 ओवर 3.2। अच्छा, किसको नीचे रखना होता है हमने, क्योंकि ये पर यार्ड था ना तो यार्ड्स नीचे आएंगे, यार्ड से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर जो आएगा ना वो फिर आपके पास आ जाएगा। सो 139.2 को 3.2 से आपने कर देना है डिवाइड, तो आपके पास आ जाता है 43.5। ये रुपीज़ में आया है, रुपीज़ 43.5 पर यार्ड, यानी कि एक यार्ड की प्राइस तकरीबन है 43.5 रुपीज़। सो आप लिख दोगे कि कॉस्ट या फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड इज़ दिस। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। मोमिना इस स्पीड से वॉक करती है, ठीक है, 3.5 किलोमीटर पर आवर, और उसने कितनी देर के लिए वॉक की है 12 आवर्स, 12 घंटे तक उसने वॉक की है। हाउ फार डिड शी वॉक, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर तक उसने यानी कि वॉक किया, यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पे शुरू करते हैं। सो मोमिना ने इस स्पीड से वॉक की है ना, तो हम लिखेंगे स्पीड इक्वल्स टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड है, और टाइम भी दिया हुआ है वॉक का, कितना टोटल टाइम लगा है। तो आप लिखोगे टाइम टेकन, वो है आपके पास 12 आवर्स। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर तक वो गई है, यानी कितना डिस्टेंस। तो आपसे बेसिकली ना डिस्टेंस पूछा हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम टेकन। तो स्पीड भी हमारे पास है 3.5 किलोमीटर
पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम भी हमारे पास है 12 आवर्स। आवर से कट जाएगा, 3.5 और 12 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और किलोमीटर्स में आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट 42 किलोमीटर्स। तो मोमिना ने ना बेसिकली इतनी वॉक की है, तो आप लिख देंगे शी वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 42 kilometers. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 5 है अ हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है जो हाइकिंग वगैरह पे लेके जाते हैं ना, ग्रुप्स बने होते हैं उसको कहते हैं। तो वो 7 डे के ट्रिप पे गए हैं। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। हर रोज़ उन्होंने तकरीबन इन दो वैल्यूज़ के बीच में इतने मील तक उन्होंने हाइकिंग की है, 5.5 से के और 7.5 के दरमियान। ठीक, इट इज़ रीज़नेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड लेस देन 35, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, इक्वली 55 और मोर देन 55। यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि इस क्लब ने कितनी हाइक की है, यानी कि 7 दिनों के अंदर उसने तकरीबन कितनी की है। क्या लेस देन 35 की है, क्या बिटवीन 35 एंड 55 की है, क्या इक्वली 55 या फिर 55 से भी ज़्यादा। तो ये तो अब करके ही पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सोल्यूशन है। अच्छा, सबसे पहले नंबर ऑफ़ डेज़ आप लिख लो। नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ द ट्रिप के डेज़ कितने हैं, 7। ठीक है, 7 डे तक उन्होंने हाइक किया। ईच डे यानी कि हर दिन तकरीबन उन्होंने इधर से इधर तक 5.5 से तकरीबन इधर तक किए। सो एवरेज आप देख लो कि एवरेज उन्होंने कितना किया है। एवरेज डिस्टेंस दे हाइक्ड, एवरेज डिस्टेंस कैसे आएगा, आपको कहा हुआ है कि ईच डे 5.5 और 7, जैसे कि 5.5 एक दिन का ना, तो 7 दिन का करोगे ना तो इसको 7 डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने माइल्स। एंड दूसरा आपके पास क्या है 7.5, उसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने माइल्स। यानी कि 7 दिन के अंदर जो है वो उन्होंने इधर से इधर तक तकरीबन हाइक की है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना यू विल गेट 38.5 माइल्स। एंड इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यू विल गेट 52.5 माइल्स। ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि इस ग्रुप ने जो हाइकिंग की है 7 दिनों में वो बिटवीन ये 2 वैल्यूज़ आ रही है, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में की है तकरीबन। तो अब हम देखते हैं, हमारा तो आंसर ये कह रहा है कि इस ग्रुप ने जो हाइक की है वो 38.5 माइल्स से लेकर तकरीबन 52.5 माइल्स तक की है। तो यहाँ के ऑप्शन हैं, यहाँ पहला ऑप्शन है लेस देन 35 माइल्स। क्या ये 35 से कम है? नो, ये तो नहीं हो सकता। फिर है बिटवीन 35 एंड 55, बिटवीन 35 एंड 55, क्या ये 35 और 55 के बीच में है? देखो 35 से ऊपर ही है ना ये, और 55 से नीचे नीचे। तो येस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो पार्ट बी है ना वो हमारा राइट आंसर होगा। सो हम क्या कहेंगे, इट इज़ रीज़नेबल टू एज्यूम दैट द क्लब हैज़ हाइक्ड बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। तो इसको लिखते हैं। It is reasonable to assume that the club had hiked between 35 and 55 माइल्स। ठीक है, तकरीबन जो है ना इन दो के अंदर अंदर हमारा ये वाला आंसर आ रहा है, इन दो वैल्यूज़ के बीच में। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।